केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दीपावली से पहले और नवरात्रि से ठीक पहले तमाम देशवासियों को बड़ी सौगात थी। सौगात ऐसी कि जीएसटी में की दरों में कम जो है कटौती कर दी गई। यानी पहले आप 28% जीएसटी जो देते थे उस पर 18% और अब 12% जो जीएसटी आप देते उस पर 5% जीएसटी लगा दी गई। यानी अब देश में सिर्फ दो ही जीएसटी होगी, एक 5%, दूसरी जो है वो 18%। ऐसे में तमाम अलग अलग सेक्टरों को आज से जो है राहत मिलनी शुरू हो चुकी है और 22 तारीख से पूरे देश में ये लागू कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए भी इस वक्त मोदी सरकार ने खास सौगात दी है। यानी महिलाओं के लिए तमाम जो आप इस वक्त तस्वीरों में देखिए कि ये जो क्लिपिंग होती हैं जो महिलाएं अपने हेयर में इस्तेमाल करती हैं उस पर भी जीएसटी घटा दी। यानी अब आने वाले समय में महिलाएं जो ये खरीदी थी ये और भी सस्ती हो जाएगी। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए अवीप के अध्यक्ष दिलीप माहेश्वरी जी इस वक्त मौजूद है। दिलीप जी, ये बताइए कि जो ये सरकार ने कटौती की है, जीएसटी में बदलाव लाया है, इसे कम किया है, सबसे पहले बताइए कि इससे महिलाओं को सीधे सीधे तौर पर या जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनके सजावट में जो तमाम जो चीज़ें लगती हैं उसमें कितना असर होगा और किन किन चीज़ों पर जीएसटी जो है वो घटा दी गई है? सर्वप्रथम तो पूरे देश में इस समय गणेशोत्सव की धूम है और सुख करता दुख करता कि इस पर्व के दरमियान मोदी सरकार द्वारा जो ऐतिहासिक घोषणाएं की गई हैं वो वास्तव में एक आम आदमी को प्रोत्साहन देने वाली और देश के विकास में सहयोग करने वाली घोषणाएं हैं। काफ़ी लंबे समय से प्रलंबित थी ये घोषणाएं। जब से जीएसटी आया था तब से व्यापारी वर्ग थोड़ा हमेशा उलझन में रहता था और खास करके इसकी मार पड़ती थी आम आदमी पे, मध्यम वर्ग पे। पर अब ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार ने अपने 3.0 के एक आने वाले समय के लिए एक बड़ा ही रोड मैप तैयार करके एक बड़ी अच्छी छूट दी है जो आम आदमी और मध्यम वर्ग को मिलेगी। अब तक लोग ये कहते थे कि ये सरकार पैसे वालों की सरकार है, पर वास्तविकता में ये इन घोषणाओं से ये साबित हो गया कि ये गरीब, किसान, महिला और युवाओं की सरकार है। और इस समय जो मेरे हाथ में आप देख सकते हैं ये हेयर पिन, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक सामान्य महिला से लेके हर महिला इस्तेमाल करती है। इसके ऊपर थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न में है, ये 12% में चली गई थी, पर हमारी सरकार ने मांग सुनी और इसे 12% से 5% में लाकर इससे जुड़े करोड़ों जो हमारे उद्यमी हैं, करोड़ों जो इससे रोजगार प्राप्त करने वाले मजदूर हैं और हमारे व्यापारी हैं उनको राहत मिली। साथ ही साथ ये राहत आगे पास ऑन होगी जिससे व्यापारियों को भी कम भाव में बेचने मिलेगा और महिलाओं को भी सस्ते दाम में अपने सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें उपलब्ध हो सकेंगी। दिलीप जी बताइए कि इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जिस पर सहूलियत सरकार ने इस बार जीएसटी में कटौती करके दी थी? विशेष छूट जो है एफएमसीजी आइटमों की जो उन्होंने छूट दी है वो बहुत बड़ी छूट है। इस समय आगे त्योहारों का समय है और भारत उत्सव प्रधान देश है। यदि इस तरह से खाने पीने की चीज़ों में कटौती होगी तो कहीं ना कहीं आम आदमी का बजट एक सुलझ जाएगा। वैसे भी बजट में मोदी जी ने आय की लिमिट करके काफ़ी इनकम टैक्स में छूट दी थी और ये जीएसटी की राहत से आम आदमी का बजट सुधरेगा, आम आदमी की आय बढ़ेगी। दिलीप जी बताइए कि ये क्या आपको लगता है कि पहले जो 12% जीएसटी था तो व्यापार थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि सप्लाई जब ज़्यादा नहीं होगी या डिमांड मार्केट से उस तरह से होती थी कि अब और भी हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, आपको लगता है फ़र्क आएगा मार्केट में? सर बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। एक बहुत बड़ा बूस्ट है, एक ये बहुत बड़ा बूस्ट है देश के आर्थिक विकास के लिए, लोगों में, व्यापारियों में। खास करके मैं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन एक व्यापारी समुदाय को रिप्रेजेंट करता हूँ। पूरा वैश्य समाज, पूरा व्यापारी समाज इस समय खुश है कि मोदी सरकार ने एक तरह की जीएसटी में कटौती करके व्यापार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ लोगों को एक विश्वास बढ़ेगा और जो स्वदेशी रोजगार उत्पन्न करने वाली बात थी तो स्वदेशी योजनाओं को भी लाभ मिलेगा और स्वदेशी आइटमों का ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार बढ़ेगा। एक सवाल है कि ये इन प्रोडक्ट्स जो आप इस वक्त आप हाथों में लिए हैं इनसे सालाना कितना आप कारोबार जो है वो होता था मार्केट से, अगर हम इस बात करें तो, और अब जब बूस्ट हुआ है कि इसमें घटोतरी कर दी गई, जैसे 5% सीधा ला दिया, तो आपको बनाने में भी अब कम खर्चा लगेगा और उसे बेचने में भी, तो आपको लगता है कि कितना कारोबार था अब तक और कितनी की बढ़ोतरी हो सकती है? सर कारोबार को तो हम करोड़ों में है और करोड़ों में था। ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे हाथ में है, जो मेरे ख्याल से आदिकाल से चलती आ रही है। तो करोड़ों रुपए का व्यापार था, पर करोड़ों रुपए के साथ साथ जीएसटी नाम की जो, जैसे पहले हम गब्बर सिंह टैक्स व्यापारी ने कहा था, आज ये एकदम सुलभ टैक्स बनते जा रहा है। और मैं मोदी सरकार का इस बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारा व्यापार, मुझे उम्मीद है कि आने वाले त्योहारों में जो हमने उम्मीद रखी है, दशहरा, नवरात्रि, दिवाली और जो आगे पोंगल के त्यौहार आएंगे, ओणम के त्यौहार, उसमें हमें बहुत अच्छा सेल मिलेगा और बहुत अच्छा टर्नओवर होगा। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि ये जो जीएसटी कम किया है, जो 5% 12% लगे, से ये अर्थव्यवस्था में मजबूती में ले, क्योंकि ट्रम्प का टैरिफ था और
सरकार के सामने चुनौतियाँ थी कि जीएसटी इतनी पसंद थे और व्यापारियों की मांगे सुनी गई है। अब आप लगता है कि जो इकोनॉमिक बूस्ट है जो देश में मिलना चाहिए, त्योहारों का सीजन, दीपावली सीजन, उसमें बढ़ोतरी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी सर। वैसे भी इस समय देश में पूरा स्वदेशी का वातावरण निर्माण हो चुका है और स्वदेशी के निर्माण में इस तरह का जो एक इन्होंने अमृत खोला है जीएसटी में राहत देकर, उससे यहाँ स्थानिक व्यापारियों को, स्थानिक उद्योगपतियों को काफ़ी राहत मिलेगी। और एक भारत टैरिफ वॉर के आगे ना झुका है ना झुकेगा, वो वाली बात है। और आज हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से पूरे देश में ये कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बिल्कुल ये थे दिलीप माहेश्वरी, जो एक कारोबारी भी हैं और आईवीएफ के अध्यक्ष भी हैं, जो साफ तौर पर खुशी जता रहे हैं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने जो जीएसटी में बदलाव किए हैं, वो पहले से इनकी मांग की जा रही थी कि जीएसटी के जो परसेंटेज है उसमें घटोतरी की जाए ताकि व्यापार करने में आसानी हो, और एक बार फिर से अब संशोधन कर दिया गया है। यानी अब जो इनके हाथों में आप तस्वीरें देख रहे हैं कि इस पर 12% जीएसटी लगता था, अब वो घटकर 5% हो चुका है। तो इससे व्यापार भी बढ़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई बढ़ेगी और इकोनॉमी को बूस्ट भी मिलेगी। बहरहाल जिस तरह से लाल किले से 15 अगस्त के दिन नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दीपावली से पहले देशवासियों को तोहफा मिलेगा, ये शायद हम ये कह सकते हैं कि वही तोहफा है, यानी जीएसटी के दरों में बदलाव। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।